हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 का लेक्चर नंबर 04 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लेक्चर नंबर 03 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है और लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसा वर्ड है वैसा इसका काम होगा। एक लाइन सेगमेंट को दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेगा, कट करेगा और उसका हमें रेशियोज अगर गिवन है तो पॉइंट निकालना पड़ेगा और अगर पॉइंट दिया गया है तो रेशियोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसा नाम है वैसा काम होगा। तो मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ए और बी को बी से ज्वाइन हो रही है, ठीक है। और ए पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया है x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 कॉमा y2, ठीक है, y2। और कोई पॉइंट P है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको, जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो हमने मान लिया कि वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? रेशियोज निकालना है। आने की हम यहां से कह सकते हैं क्या रेशियो आनी चाहिए? तो एपी रेशियो पीबी इज इक्वल टू क्या है? m बाई n, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करने के लिए या तो बोला जाएगा, अगर रेशियो दिया गया है तो जो पॉइंट डिवीजन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उसका रेशियोज निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा उसके बेसिस पे हम वर्किंग करेंगे। पहले तो हम क्या देख लेते हैं? फॉर्मूला। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि एक्सटर्नली जो है वो अब अपना सिलेबस में नहीं है। तो जो पीसीएम बच्चे लेंगे वो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जो मैथ लेंगे वो क्लास 11th में उस चीज का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होगा तो हम यहां लिख सकते हैं कि p कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या बनेगा? तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। ये x और y कोऑर्डिनेट का दोनों बना है। अब सवाल आ जाता है कि यार हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन हम लेंगे, पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो चलो ये बात हो गया कि इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को जो मिल रही है किससे? ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, तो उसका हम या तो उसका डिवीजन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या तो अगर हमारे पास में रेशियो गिवन है तो डिवीजन कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और अगर रेशियो नहीं दिया गया है और डिवीजन पॉइंट दिया गया है तो रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बनता कितना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है 3 तरह के। क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो जरा सा हम बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट दे दिया है, डिवीजन पॉइंट आपको दे दिया है, याद रख लेना, पहला पैटर्न की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास में डिवीजन पॉइंट दे दिया गया है तो रेशियो आपको नहीं देगा, रेशियो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और उसके साथ में एक चीज और पूछ सकता है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के नाम से पूछेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पूछ लेगा या तो वाई एक्सिस। देखो 3 चीज इसी में बता दिया मैंने, समझने की कोशिश करना कि अगर आपको पास में डिवीजन पॉइंट दिया गया है और रेशियो नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आपसे रेशियो पूछ लेगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि रेशियो दे दिया है, डिवीजन पॉइंट नहीं दिया है,
तो डिवीजन पॉइंट आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है डिवीजन पॉइंट एक्स एक्सिस हो सकता है डिवीजन पॉइंट वाई एक्सिस हो, चार चीज हो गए यहां से। और ऐसा भी हो सकता है कि डिवीजन पॉइंट दे दिया, रेशियो के साथ साथ उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ ले। क्या पूछ ले? इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ ले, तो हो सकता है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि एक्स एक्सिस में पूछे, हो सकता है कि वाई एक्सिस में पूछे। तो देखो यार, तैयारी अगर कर रहे हो ना तो क्वेश्चन को एनालिसिस करो। अगर तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स लाना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि यार मेरी लेक्चर देखो, बिल्कुल मत देखो, लेकिन आप पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ो तो एनालिसिस करके पढ़ो कि कितना क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या चीजें एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, कि सारी चीजें अगर पूछ ले आपको। लेकिन याद रखना, अगर इसका पॉइंट, अगर डिवीजन पॉइंट नहीं देगा, सारी चीजें यहां नहीं पूछ सकता, ठीक है। रेशियो जो है आपको वो पता होगा, फिर अगर डिवीजन पॉइंट नहीं है तो फिर इंटरसेक्शन पूछ सकता है, एक्स एक्सिस कह सकता है आपसे, या वाई एक्सिस कह सकता है। तो ये डिपेंड करता है यार किस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जो प्रिपरेशन आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार क्वेश्चन को एनालिसिस करो। क्वेश्चन को क्या करो? एनालिसिस करो कि क्वेश्चन, मतलब देखो एग्जाम का मतलब एग्जाम होता है, आपसे वहां कुछ भी पूछेगा, एक साल आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम आपका नहीं खराब करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया, जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट या इंटरसेक्शन पॉइंट पूछेगा, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ये वाले, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सवाल यहां पे एक और आ जाता है, क्या आ जाता है कि मान लेते हैं कि अगर m रेशियो n के बराबर हो जाए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसा हमारे पास में पॉइंट होगा जो लाइन सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, वो बीचों बीच कर दे या बराबर रेशियो में काट दे। मीनिंग एक ही है, मीनिंग अलग नहीं है। अगर अगर m और n रेशियो दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? और उसी को कहते हैं हम क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा कहां से बाबू? देखो इसका हम प्रूफ नहीं किए। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप जाइए हमारा सीरीज अल्फा सीरीज को देखिए, जो आईटी फाउंडेशन या कह सकते हैं जेई फाउंडेशन जो हमारा चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा जरा सा। जब आपके पास में ये दोनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे ना, आने की जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये किसका निकल के आया भाई? ये निकल के किसका आया? अगर P पॉइंट है तो P, अगर मिड पॉइंट है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर m और n बराबर हो जाए, देखो अगर यहां मैं रखूंगा भी ना तो कटिंग होने के बाद में जो है ना यही चीजें अपने को मिलने वाले हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे प्रूफ करने के मिजाज में नहीं हूं, ना मूड में हूं कि मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब अपन लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं? घूमने के लिए। हाँ चल देंगे, कोई बात नहीं, ठीक। क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा। एग्जाम्पल हम 6 के ऊपर में मूव करते हैं, ऊपर में नहीं करेंगे, 6 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ऊपर चढ़ जाएंगे बेचारा बुरा मान जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 में यानी कि एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally, ठीक है। तो कोई एग्जांपल 6 में हमसे कह रहा है कि डिवीजन पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए और बी है हमारे पास में गिवन, जिसका कोऑर्डिनेट 4, -3 है और b का कोऑर्डिनेट हमारे पास में है 8, 5, ठीक है। और डिवीजन पॉइंट हमने ये मान लिया कोई p है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट अपने को क्या करना है? निकालना है। देखो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा।
रेशियो गिवन है इंटरनली, m इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू कितना अपने पास में है 1 है, ठीक है, ये दिया गया। तो कह रहा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है डिवीजन पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो करना क्या है जरा सा देखिएगा, हम लिखते हैं कि चलिए पहले उससे पहले आपको कुछ थोड़ा सा मैं रूबरू करवाता हूँ। क्या रूबरू करवाता हूँ, इसका नाम x1 और इसका नाम है y1 और इसका नाम अगर देखा जाए तो x2 है और इसका नाम देखा जाए तो y2 है, ठीक है। m और n हमने पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर लिखने के लिए जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3 रेशियो 1 है, ठीक है। 3/1 लिखा है तो रेशियो को उसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपने को निकालना है क्या, P का कोऑर्डिनेट निकालना है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिखो यार, m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है वो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब m देखो कितना है 3 है, x2 देखो कितना है 8 है, प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ठीक है, कॉमा m जरा सा देखो क्या है 3 है, y2 क्या है 5 है, प्लस n कितना 1 है, y1 कितना -3 है डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, इसको हमने ब्राइसिस में क्लोज कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कितना 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा हमें, ठीक है, कॉमा मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। ये x, y है क्योंकि अपने को निकालना है क्या यहाँ डिवीजन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐड करेंगे यार तो ये मिल जाएगा कितना 28 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12/4, 4 से कट कर देंगे तो 7 बार में, 4 से कट कर देंगे 3 बार में। तो अगर डिवीजन पॉइंट देखा जाए तो 7,3 आ गया, क्या आ गया 7,3 आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकता था, क्या पूछता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस केस में हमसे ये भी पूछ लेता कि एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पूछता हमसे, ठीक है, एक्स एक्सिस पूछता तो हो सकता उसमें रेशियो भी दिया नहीं रहेगा, ठीक है, तो नहीं दिया रहेगा कोई बात नहीं, वहां पे हम देखेंगे और क्वेश्चन आएगा वो, परेशान मत हो, तो वहां उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट हमसे पूछ लिया था, इसका रेशियो दे दिया था, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, हाँ, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं है, ठीक है। पहले इसको क्या करेंगे, कॉपी कीजिए, उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा, मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक किए हैं, यहाँ लिखने में मिस्टेक किए हैं, ठीक है, यहाँ कटिंग ठीक की है, पहले इसको कॉपी कर लो, मिटा दें। अब हम चलते हैं एग्जांपल 7 की तरफ। 6 को रहने देते हैं, नहीं मिटाएंगे तो कोई सी बात नहीं, ठीक। अब देखो एग्जांपल 7 में अपने को क्या कह रहा है, एग्जांपल 7 में क्या कह रहा है जरा समझिएगा। ये जो बात हमने किया उसी टाइप से एनसीईआरटी ने काम किया। कह रहा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -6, 10 एंड B 3, -8, ठीक है। यह है एग्जांपल 7, ठीक है। कौन सा कर रहा है, एग्जांपल 7 कर रहा है, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा, अभी परेशान मत हो। ये लाइन सेगमेंट है जो A और B को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट अपने को दे दिया है -6, 10 और 3, -8 दे दिया, ठीक है। और जो डिवीजन पॉइंट है वो अपने को दे दिया कि रैंडमली हम मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो तो नहीं पता है लेकिन हम इसका डिवीजन पॉइंट दिया वो जरा सा देखते हैं। तो देखो आप
कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divide the line segment joining the point A -6,10 and B 3,-8। कह रहा है इसका रेशियो क्या होगा जो डिवाइड कर रहा है -4,6 लाइन सेगमेंट AB को, जो ज्वाइन कर रहा है किस किस कोऑर्डिनेट के साथ में, -6,10 और 3,8 के साथ। तो बेसिकली अपने को निकालना क्या है, रेशियोज निकालना है। ठीक, एम और एन नहीं पता है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो एम और एन को ऐसे ही डायरेक्टली लेके चलो। और अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो या तो इसको के दो और इसको 1 कह दो, या तो इसको लेमडा कह दो और इसको 1 कह दो। डिपेंड करता है आपके ऊपर में, के लेके चलो या लेमडा लेके चलो, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। एक लेके किसी को भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और नहीं भी लेके चलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए जरा सा इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे ये कि रेशियो निकालो। ठीक है, जो डिवीजन पॉइंट हमारे पास कितना, -4,6 है, कोई बात नहीं। तो सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला कितना है, तो P इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर इसकी वैल्यू को रख दिया जाए तो P अपने पास में है -4,6। ठीक है, m हमने माना है K, और x2 देखें तो हमारे पास में ये है x2 और ये हमारे पास में y2, और ये देखें तो हमारे पास x1 है, ये हमारे देखें तो हमारे पास y1। ठीक है, तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, कॉमा k इंटू y2 कितना है, -8 प्लस n कितना 1 इंटू y1 हमारे पास कितना है 10, और यह जगह k प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो इसको रफ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मैं पहले कर देता हूं ताकि आगे में कोई परेशानी नहीं आए। आप क्वेश्चन को क्या करें, आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ के -6, देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये के प्लस 1। ठीक, कॉमा मल्टीप्लाई करेंगे -8 टाइम्स ऑफ के प्लस 10 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, यह -4,6। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। x वाले को x के साथ कंपेयर करेंगे, y वाले को हम y वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो हम यहाँ लिखने जाएंगे तो 3 टाइम्स ऑफ k -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, सिमिलर हमने कंपेयर इसके साथ में कर दिया इसको, और इसका कंपेयर हमने इसके साथ करेंगे। तो ये मिल जाएगा -8 टाइम्स ऑफ k प्लस 10 बाई k प्लस 1, यहाँ 1 छूटा हुआ, इज इक्वल टू 6। हालांकि आप एक के साथ में कंपेयर करने के बाद में दूसरा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है या तो y के साथ कंपेयर कर लो या तो x वाले के साथ कंपेयर कर लो कि वैल्यू सेम आनी है। तो हम इसी को लेके चलते हैं और इसके डिनोमिनेटर में हम क्या मान लेते हैं, 1 मानेंगे, और 1 मानने के बाद में अपना काम करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसको तो मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k -6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। ये मिलेगा, देखो जरा सा, जब हमने कंपेयर कर दिया तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस भी है तो माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3k -6 इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ k, और प्लस माइनस -4। अब करना क्या है अपने को,
अब अपने को करना क्या है, तो अपने को करना ये है कि कांस्टेंट को एक साइड पे लेके चले जाओ और जो नॉन कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट नहीं है, उसको एक तरफ लेके आ जाओ। तो मैंने 3k को तो कॉपी कर लिया, -4k प्लस 4k इज इक्वल टू -4, माइनस है राइट पे लेके जाओगे +6, ठीक है। ऐड करोगे तो 7k इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो 2 मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। ये आया है क्या, k का वैल्यूज आया। किसका वैल्यू आया ये, तो आ गया अपने पास में k इक्वल टू 2/7, ठीक है। अब देखो लिखोगे कैसे, k/1 इज इक्वल टू 2/7 आ गया, ठीक है, 2/7 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको। देख लो, सही है। अब चले आगे, मिटा दो इसको। क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन of the line segment joining the point A 2, -2 B -7, 4। एग्जाम्पल 8 है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है तो इसको स्टार लगा देना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। पहले मैं फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक। ये बी पॉइंट है, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट में क्या है वो डिवाइडेड, ठीक है, थोड़ा लंबा करेंगे ज्यादा। मान लिया इसको हमने पी और इसको मान लिया हमने क्यू, और ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -7, 4, ये दिया। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन, ठीक है, डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट। किसमें डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, जिसको जो डिवाइड कर रहा है कितने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में। of the line segment joining the point A 2, -2 and B 7, -7, 4। कह रहा है कि उस ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट आप निकाल के हमें बताइए, जो लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन कर रही है, उसको 3 भागों में डिवाइड कर रही है, तो उसका आपको बताना है कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है बोर्ड में, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, करना यह है कि यूनिट मान लेना उसका रेशियोज, ठीक है, 1 1 1 1 में डिवाइड कर रहा है। अब देखो अपने को अगर निकालना है पी कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या निकालना है, पी कोऑर्डिनेट, तो पहले तो हम ए और पी तक चलेंगे, उसके बाद बीपी का डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, यानी कि 1 यूनिट ये ले लेंगे, 2 यूनिट ये आ जाएगा। जबकि क्यू का कोऑर्डिनेट मेजरमेंट करेंगे, क्यू में कह रहा था क्यू का, ठीक है, क्यू का, तो उस केस में क्या करेंगे, 2 यूनिट का ये ले लेंगे एम की वैल्यू, और ये ले लेंगे 1 यूनिट का, ठीक है, ये ले लेंगे 1 यूनिट का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रेशियोज को बिल्कुल अलग अलग कर दिया, m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो कैलकुलेशन करने के लिए जा रहा हूं वो निकालूंगा, किसका मैं लेके चल रहा हूं,
मैं लेके चल रहा हूं भाई साहब एपी रेशियो पीबी का। तो एपी है कितना जरा सा देखो 1, और पीबी कितना है आपके पास में 2। ठीक है, यानी कि एपी रेशियो पीबी इज इक्वल टू 1:2। अगर यहां देखा जाए तो m है 1 और यहां देखा जाए तो n है 2। अब अप्लाई करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला को। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भाई? सेक्शन फॉर्मूला क्या कह रहा है? p कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ठीक है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बताइए, यही है, वैल्यू रख दो। m कितना है 1 × 2। देखो कोऑर्डिनेट यही लेके चलना है, हाँ कोऑर्डिनेट यही लेके चलना है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ए और बी का ही लेके चलना है। तो -7 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉमा m1 है, y2 आपके पास में 4 है, प्लस n कितना है 2 है, और y1 कितना -2 है, 1 प्लस 2। ठीक, ये आ गया p। आगे में चलते हैं। आगे में जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। 7 को मल्टीप्लाई -7 को मल्टीप्लाई आप करोगे 1 से तो -7 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, तो 4 प्लस माइनस 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई 3 कैंसल आउट, ये हो जाएगा तो -1 कॉमा 0। देखो 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिल जाएगा? यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो p का तो कोऑर्डिनेट यार देखो मैंने निकाल चुका हूँ। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं। अब अपने को निकालना क्यों का, एनसीईआरटी यहीं रखे हैं यार, आंसर चेक करना है, कहीं मिस्टेक होगा तो उसको सही भी कर देंगे बाद में। अगर एक बार अपलोड हो गया तब फिर उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सिमिलर हम चलते हैं क्यू पॉइंट लेके। तो क्यू के लिए क्या करेंगे? अब देखो क्यू के लिए लोगे तो क्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे जरा सा देखो। अब हम लेके चलेंगे ए क्यू रेशियो क्यू बी या बी क्यू ले लेते हैं तो क्यू बी ले लेते हैं। ठीक है, ए क्यू कितना है जरा सा देखो 2 है, और क्यू बी कितना है 1 है। हम कह सकते हैं ए क्यू रेशियो क्यू बी या बी क्यू इज इक्वल टू 2:1 आ गया। अप्लाई करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला को, तो एक बार लिख चुके हैं, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज को रख रहे हैं। ठीक है, तो m कितना आ जाएगा? m आ जाएगा 2 × x2 -7 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कॉमा 2 × 4 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लो कटा तो नहीं कटा है। ठीक, आगे मैं जरा सिंप्लीफिकेशन करूं तो -14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 8 -2 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करो इसको, ऐड हो रहा है ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -12 मिल जाएगा यार डिवाइडेड बाई 3, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बाई कितना मिल जाएगा 3। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, तो -4, 2 आ जाएगा। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? क्यू का। किसका कोऑर्डिनेट आ गया? क्यू का। और यही हमें बोला गया था निकालने के लिए, तो जो रिक्वायर्ड हमारा
कोऑर्डिनेट है, लिख देता हूं हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स इज ठीक है, इज पी कितना आ गया भाई, पी हमारे पास में आ गया -1, 0 एंड क्यू हमारे पास क्या है -4, 2। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। स्टेटमेंट इस तरीके से आपको पूरा करना है। पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। मिटा दिया जाए देश बंधुओं, मिटा दें। चलिए एग्जाम्पल 9 को तब तक पढ़िए, एग्जाम्पल 9 को पढ़ना चालू करें, एग्जाम्पल 9 को पढ़ना चालू करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं तो भैया कॉपी नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग से बड़ा मैं कामचोर हो चुका हूँ, ठीक है। आप लोग से तो बड़ा मैं कामचोर हो चुका हूँ। मार्कर भी हमने चेंज कर लिया, थोड़ा वो धोखा दे रहा था, अच्छा नहीं था तो हमने चेंज कर लिया। कोई बात नहीं है, कामचोर हैं आप लोग, थोड़ा सा सपोर्ट कर लेंगे हमें। क्या करूँ, रात के बहुत हो रहे हैं टाइम, कितना काम करवाओगे, 1 बज रहे हैं, ठीक है। चलिए फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, देखो जिस चीज की हम बात कर रहे थे आ गया, divides the line segment joining the point 5, -6 and -1, 4. Also find the point of intersection। मैंने कहा था, हमने इंट्रो में इसी बात को जिक्र किए थे कि हो सकता है कि रेशियो भी नहीं दिया है और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी ना दिया गया हो, और ये भी पूछ सकता है कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालो, और हो सकता है कि आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पूछे। तो देखो वही क्वेश्चन एग्जांपल आ गया। कोई बात नहीं, हमसे कह रहा है कि 2 पॉइंट है जिसे लाइन सेगमेंट जुड़ रही है, देखो अपनी भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है। और उन लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही, मतलब कि मैं एक समझाने के लिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से समझाने के लिए, जरूरी नहीं है इसको ड्रॉ करना। तो वाई एक्सिस का मतलब हो गया एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस वाई रहेगा, इसको हमने पी ही कहा, क्या कहूं, m इज इक्वल टू मैंने किए मान लिया और n इज इक्वल टू 1 मान लिया। ए का पॉइंट अपने पास में दिया हुआ है यार 5, -6 और b का कोऑर्डिनेट है -1, -4 दिया गया। आराम से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, समझिएगा। कह रहा रेशियो निकालिए, ठीक है, जो y एक्सिस डिवाइड कर रहा लाइन सेगमेंट को, ठीक है, ज्वाइन करता है जो पॉइंट 5, -6 और -1, 4 को, ठीक है। कह रहा ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। मतलब क्या पूछ लिया आपसे क्या पूछ रहा है, ये y का वैल्यू पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो क्या करना है यार, अप्लाई करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, पी पॉइंट है, चलो हमने ले लिया 0, y इज इक्वल टू m क्या है, k इंटू y, हमने y2 x2 इसे माना है -1 प्लस n कितना 1, x है हमारे पास में 5, ठीक है, और k+1 फॉर्मूला यार इतना बार लिखा याद हो जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। हमने वैल्यू रख दिया, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो -k+5 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है, कॉमा -4 टाइम्स ऑफ k -6 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। ये आ गया,
और ये आ गया 0, y। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन यहां से हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कंपैरिजन कर दिया इसके साथ में और इसका कंपैरिजन इसके साथ में करेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं, माइनस के प्लस 5 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई जरा सा करो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो मत करो यार, के प्लस 1 को आप इधर शिफ्ट करो, कर ही दो यार, कर ही दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के को तो 1 माइनस के आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। मतलब माइनस के इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो के का तो वैल्यू आ गया यहाँ से 5। कितना आ गया? 5। उसी प्रकार से अब हम करते हैं इसका कंपैरिजन। तो y इज इक्वल टू, देखो ये तो एक आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है? रेशियो आ चुका है। तो हम लिखते हैं k रेशियो 1 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1 आ गया। ठीक है, देखो k की वैल्यू 5 रखा है मैंने, k की वैल्यू कितना रखा है? 5 रखा है, ये 1 है, उसी तरीके से हमने इसको रहने दिए। इधर आते हैं, जगह बहुत है तो क्या यहाँ घिस पिच करें, क्या यहाँ घिच पिच करें। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू -4k-6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा -4 इंटू के का वैल्यू 5 -6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -20 आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ऐड करोगे तो -26 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। 3 की टेबल नहीं, 2 की टेबल से कट करेंगे तो 3 और ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं नाउ, नाउ नाउ, अब है ना, अब y इज इक्वल टू -13/3। ठीक है, ये आ गया। तो लिखते हैं देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द रिक्वायर्ड है ना, द रिक्वायर्ड point of intersection is -13/3। ये आ गया आपके पास में आंसर। कॉपी कीजिए पहले से, मिटा दिया जाए, देखना पड़ता है यार कहीं कट ना हो रहा, इतने बुरे तरीके सॉल्व करता हूं। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं 10, उसके बाद में एग्जाम्पल का दौर खत्म हो जाएगा और एक्सरसाइज का दौर शुरू हो जाएगा। क्यों? सही है ना? लग तो रहा है यार, सही लग तो रहा है। यार मिटाने में बड़ा तकलीफ होता है, ऐसा होता है ना, जो ये इंक होता है ना, इसको पकड़ के रखता है। सही है, एग्जाम्पल 10 भी अच्छा है, 10 भी अच्छा है, एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10 में कह रहा है इफ द पॉइंट a 6,1 b 8,2 c 9,4 and d p,3 are the vertices of the parallelogram। पहले इसको हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम रफ स्केच हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, रफ स्केच खींच लेते हैं। यार पैरेललोग्राम हमसे बनता ठीक नहीं है, ठीक, कोशिश कर रहा हूँ बन जाए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ठीक बन जाए। कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको झुका देते हैं, झुका देते हैं थोड़ा, ये हमने बना दिया। ठीक, ए पॉइंट ये है हमारे पास में, जिसका कोऑर्डिनेट दिया होगा 6,1 और बी हमारे पास में ये है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, फिर से दोबारा पढ़ेंगे 8,2 और सी हमारे पास में ये है 9,4 और डी हमारे पास में है p, ये क्या है हमारा डी। कह रहा यदि एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस गिवन है, 4 एग्जांपल में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं
4 वर्टिसेस में ए बी सी डी, ठीक है, 4 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में लेना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो कह रहा क्या, पी की वैल्यू निकालना है। अब बताओ पी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अगर पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस आपके पास दिया गया है, ठीक है, और उसको ऑर्डर में लेना है, ठीक है, ले लिया ऑर्डर में, ठीक है, तो कह रहा है पी की वैल्यू निकालें। अब देखो पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डायगोनल को मिलाना पड़ेगा, मिला दिया, मिला दिया, ठीक, ये डायग्राम मिला दिया, ठीक है। और अगर देखें तो जो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी O पॉइंट पे, कहां पे कर रहे हैं, O पॉइंट पे, O पॉइंट पे, तो हम यहां से कह सकते हैं कि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, ऑल्सो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। O जो है वो BD का मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो क्या 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 हम यहां से कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट, द coordinate of the midpoint AC is equal to the coordinate of इन दोनों को बराबर करके निकालेंगे, coordinate of the मीन लिख रहा हूं, मिड पॉइंट AC हो चुका है, AC हो चुका, BD, ठीक है, ये BD। अगर ये बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये कर दिया, AC को ले लिया, और BD को सिमिलर लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, आ गया ये, ठीक है। अब देखो धुरंधर लोग इसको उड़ाव मत देना, ठीक है, x1 x2 इसको कटिंग मत कर देना। अब यहां से देखो ये हमने लिया है किसका, AC का, तो A में C में अगर देखोगे तो मेंशन कर देते हैं ना, देखो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप इसको x1 और y1 मान लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 6 प्लस 9 बाई 2 कॉमा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x1 देखो भाई, x1 देखो तो 8 प्लस p डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, ये आ गया। इसको ऐड करो तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 2 5 2, ठीक, क्या आ गया ये 5 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8 प्लस p बाई 2 कॉमा 5 बाई 2, ठीक। अब देखो कंपेयर करोगे तो किसको किसको करोगे, इसको और इसको, ये दोनों तो कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं। क्या करना है, कह रहा p की वैल्यू निकालो, किसका निकालना, p का वैल्यू, ठीक है। तो 15 बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाई 2, 2 से 2 ये एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ या ना बताओ, 15 बचा है इज इक्वल टू 8 प्लस p, 8 को इधर शिफ्ट कर दो तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू p आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो p का वैल्यू आ गया क्या, p का वैल्यू आ गया क्या, 7 आ गया, ठीक है। तो देखो यार इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना है और ओपन रख के आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और